आज जीवन में मनुष्य के भोजन बहुत हम बिगाड़ चुके हैं। हमारा भोजन जैसा होना चाहिए नहीं है, जिसके कारण हम कई बीमारियों से ग्रसित हैं। अगर मनुष्य अपना भोजन को ही ठीक कर दे तो बहुत सारी बीमारियों से वो मुक्त हो सकता है। तो सिर्फ डायबिटीज़ की बीमारी की, ब्लड प्रेशर की बीमारी की, हार्ट की बीमारी की बात नहीं है। मैं जो बातें अभी शेयर करूंगा ये हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो बीमार हो या ना भी हो, उसकी कोई बीमारी उसको होगी या नहीं होगी कोई बात नहीं, जो बातें सबके लिए लागू है वो सारी बातें मैं आपको शेयर करूंगा। और ये हेल्थ टिप्स अगर आप जीवन में अनुकरण करेंगे, मेरा विश्वास है आप डायबिटीज़ जैसी महामारी है जिनका शुगर कभी कंट्रोल नहीं है, जब खान पान को ही सिर्फ सुधार देते हैं तो उनका शुगर यूँ कंट्रोल हो जाता है। कितने भी अच्छे से अच्छी दवाई कहाँ विदेश से भी मंगा के मैं दूँ, अगर आप खान पान को नहीं सुधारेंगे तो आपका शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए जो बातें मैं शेयर कर रहा हूँ, आप अगर स्वस्थ भी हो, आगे के लिए बीमारी ना हो कैसे, ये बातें अगर अनुकरण करेंगे सारा जीवन स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई बीमारी होगी नहीं। तो चलिए हम सभी चर्चा करेंगे हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी लाइफ। सारा जीवन भर अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो स्वास्थ्यकर भोजन क्या है आपको समझना पड़ेगा। तो आपके लिए एक सुंदर सौगात लेके आया हूँ, डाइट एंड हेल्थ, हमारा भोजन और हमारे स्वास्थ्य। किसने कहा है डाइट इज़ द बेसिक टूल फॉर कंप्लीट हेल्थ। अगर जीवन में सदा संपूर्ण स्वस्थ रहना चाहते हो, बहुत एक उपादेय बात है, बहुत उपयोगी बात है हमारे भोजन। अगर हमारा भोजन ही ठीक है तो ऑटोमेटिकली हमारे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि हेल्दी डाइट किसे कहा जाता है, किसे कहेंगे हेल्दी डाइट। आज दुनिया में खान पान की क्या चारों तरफ कितने ढेर, जहाँ जाओ जिधर जाओ खाने पीने की चीज़ इतने सारे मिलते हैं, आदमी मूंझ जाता है क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें जो बाज़ार में मिलते हैं, उपलब्ध है खाने पीने की, क्या ये सब खाने योग्य हैं? नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ अगर ये सब खाने योग्य हों, ये सब खाएं, आदमी ऐसे ही बीमार हो जाए। तो हमें चॉइस करना पड़ेगा, हेल्दी फूड चॉइस, कौन से खान पान हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद है, हमें हमारी भला करेंगे, ऐसी चीज़ों को हमें चॉइस करना पड़ेगा। क्योंकि बाज़ार में हमेशा ये संसार एक कंट्रास्ट का संसार है। यहाँ दिन भी है तो रात भी है, धूप भी है तो छाँव भी है, सर्दी है तो गर्मी है, सुख भी है तो दुख है, अच्छा भी है तो बुरा भी है, अच्छे रास्ते भी हैं तो रास्ता गलत भी है। तो हमें देखना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आज मनुष्य के भोजन ही ठीक नहीं है, जिसके कारण आज मनुष्य के जीवन ऐसा ही है। हमारे ऋषि मुनि साधु संत ने, सभी धर्म वालों ने हमारे भोजन का महत्व बताया है। हमारे भारतवर्ष में जो सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है, अगर आप पढ़ेंगे उसमें भी भगवान ने भी कहा है 3 प्रकार के भोजन है। कौन से 3 प्रकार के? सतो, रजो, तमो। जो योगी होते हैं वो सात्विक भोजन स्वीकार करते हैं, जो राजसिक भोजन खाते हैं और राजाई ठाट बाट, अहंकार, अभिमान, दंभी, गर्भी, ये सब चीज़ें निकलेंगी उनके जीवन में, वही लक्षण आएंगे। और जो तामसिक भोजन खाएंगे, आसुरी प्रवृत्ति उभर आएगी। जो मनुष्य सदा शांत, खुश, बिल्कुल एकदम संतुष्ट, सुंदर जीवन जीना चाहता है, वो वास्तव में सात्विक भोजन करना चाहिए, भगवान ने कहा है। और जो योगी होते हैं वो शुद्ध सात्विक शाकाहारी होते हैं। भगवान ने कहा है दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक है योगी, दूसरे हैं भोगी। और जो भोगी होते हैं वो रोगी होते हैं।
इसलिए अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में करोड़ों मनुष्यों में से जो योगी है मुझे अत्यंत प्रिय है। हे अर्जुन, तू योगी बन जाओ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगिर्भवार्जुन, हे अर्जुन तू योगी बन जा। क्योंकि योगी भगवान को प्रिय है और योगी हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन खाता है। तो सात्विक भोजन हमारे वास्तव में चॉइस होना चाहिए। आज मनुष्य जीवन में मनुष्य क्या क्या खा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, संसार में कोई भी जीव जंतु इतने चीज़ें नहीं खाते होंगे जितना मनुष्य खाता है। मैं कुछ महीना पहले नागालैंड गया था, मेघालय एक तरफ गया था। वहाँ आप सुन के हंसी आएगी, हमारे इस तरफ कुत्ता को देख के आदमी भागता है। कुत्ता को देखने से काट देगा सोच के डर के आदमी भागता है। गाड़ी मोटर में भी हम जाते हैं तो कुत्ता भौं 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 करके गाड़ी मोटर के पीछे दौड़ता है। लेकिन वहाँ आदमी को देख के कुत्ता ऐसे भागता है कि बात मत पूछो। और गाड़ी मोटर देखी जाए तो बाप रे दुम दबा के एकदम पूरा ऐसे भागता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य कुत्ता को मार के खा जाता है, कुत्ते को काट के खा जाते हैं लोग। तो कुत्ता देख के ऐसे भागता है मनुष्यों को, मैं तो दंग रह गया देख के। तो आज मनुष्य सारी दुनिया अगर घूमेंगे, ऐसा भी प्राणी, ऐसा भी पशु पंछी ऐसा भी नहीं होंगे जिसको मनुष्य नहीं खाता होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज मनुष्य क्या क्या खाता है सोच भी नहीं सकते हो आप। तो हेल्दी रहने के लिए हमें हेल्दी डाइट स्वीकार करना पड़ेगा और हमारी ईटिंग हैबिट्स को हमें स्वस्थ बनाना पड़ेगा। हमारे जो खान पान जो आदतें हैं इसको भी सुधारना पड़ेगा। आप देखिए, कई लोग इतना फास्ट खाते हैं कि 2 मिनट में सब खाना पीना पूरा दौड़ेंगे भागेंगे, दौड़ रहे हैं। कल हमारे एक भाई जी बहुत अच्छी बात शेयर की, मुझे बता रहे थे, देखो आज मनुष्य देखो दौड़ रहा है, भाग रहा है। इसको कहते हैं द रेट रेस। चूहों की जो दौड़ होते हैं ऐसे ही है। तो मनुष्य जो दौड़ रहा है, चूहे जैसे कितना भी दौड़े और विनर भी हो जाए तो चूहा ही होगा ना। तो आज मनुष्य के जो दौड़ है, भाग दौड़ है, लास्ट में क्या प्राप्ति है, जीवन में क्या मिलेगा? तो इसी प्रकार आज मनुष्य खाते समय भी शांति से बैठ के आराम से भोजन स्वीकार करना नहीं, फटाफट ऐसे खाएंगे, 1 मिनट में सब खाना पीना हो गया पूरा। भगवान ने हम सभी के दांत कहाँ दिए हैं? कहाँ है दांत? सामने है। किस लिए है? जो भी हम खाते हैं पहले उसको अच्छी तरह से चुबा के खाने के लिए, ताकि वो पेट में जाके अच्छी तरह से हजम हो जाए, एसिमुलेट हो जाए, विखंडित अच्छी तरह से हो जाए। अगर हम चुबा के नहीं खाते हैं, ऐसे ही गिल लेंगे पूरा सारा, क्या होगा? पेट में दांत है क्या? लोग ऐसे खा जाते हैं जैसे कि पेट में सारे दांत उनके हैं। तो जो व्यक्ति फटाफट जल्दी खाता है, ज़्यादा खाता है और उसका शुगर भी एकदम फास्ट बढ़ता है। तो डायबिटीज़ मरीजों को तो कभी भी फास्ट नहीं खाना चाहिए। कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटे में आराम से चुबा के आराम से खाओ। देखो, कम खाने से आपका पेट भर जाएगा और आपका शुगर कभी भी एकदम सूट नहीं करेगा। धीरे धीरे खाना चाहिए। और एक ईटिंग हैबिट है हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ 2 रास्ता है, एक सांस नली है, एक भोजन की नली है। जो भोजन खाता है भोजन की नली में सब जाता है, जब सांस लेते हैं हवा सब सांस की नली में नीचे जाता है, फेफड़े में। जो व्यक्ति खाना खाते समय बात करता है तो क्या होता है, जब हम नॉर्मली खाना खाते हैं वो सांस का नली बंद हो जाता है ताकि वहाँ खाना रॉन्ग एंट्री ना हो जाए। जैसे ट्रैफिक में जैसे ट्रैफिक पुलिस रोक देता है, ऐसे ही नो एंट्री हो जाता है सांस नली में। लेकिन जो व्यक्ति बात करते करते खाता है, खाते समय भी बात करता रहता है, क्या होगा? कुछ खाने पीने की चीज़ एक्सीडेंटली फिर हमारी सांस नली में घुस जाते हैं, जिसके कारण फिर एकदम खांसी करना शुरू कर देंगे, यहाँ चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा। और विदेश में तो
दुनिया भर की बातें लोग डाइनिंग टेबल में बैठ के करेंगे, शराब पीते रहेंगे, मटन खाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, और उन नशे में बेहोश होके मदहोश होके खाते खाते बात करते करते कभी कभी उनका मटन का इतना पीस घुस गया सांस की नली में, बस हो गया कल्याण, वहाँ ही चोकिंग होके डेथ हो जाता है। कितने लोग मर जाते हैं डाइनिंग टेबल पर। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा कैसी है देखिए, बिल्कुल भगवान को याद करेंगे, चुपचाप शांति से बैठ के भगवान को याद करके खाएंगे, कोई बातचीत नहीं। लेकिन आज हमारे ट्रेडिशन हम छोड़ चुके हैं। आज भारत में विदेशी कल्चर वही हो गया है, घर घर में डाइनिंग टेबल। लेकिन थोड़े समय पहले ही 20-30 साल पहले मैं कहूँगा किसी के घर में डाइनिंग टेबल नहीं था, हम सब नीचे बैठ के खाते थे, है ना, याद है। आज देखो लोग सब दुनिया भर की बातें करते करते, और टीवी देख के खाना खाएंगे लोग, टीवी ऑन होगा फिर खाना खाएंगे। जो व्यक्ति टीवी देखते देखते खाएगा उसको होश ही नहीं रहता है कि क्या खा रहा है, कितना खा गया। ये सब गलत ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारे खाने पीने की तरीका बहुत गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ, लुधियाना से माउंट आबू ट्रीटमेंट कराने के लिए 2 हस्बैंड वाइफ कपल आए थे, रिटायर्ड एज के, ओल्ड एज में। उनके सारे बच्चे अमेरिका में सेटल हैं, नौकरी करते हैं, दोनों बूढ़ा बूढ़ी रिटायर्ड हैं, दोनों को डायबिटीज़ है, दोनों आए थे ट्रीटमेंट कराने। तो मैं जब उनको बताया कि हम टीवी देख के हमें नहीं खाना चाहिए, तो जो मैडम थी वो कहती है, डॉक्टर साहब मैं जब तक टीवी नहीं देखूँ ना, मेरा भोजन तो नीचे उतरता ही नहीं है। मैं बोला वो टीवी क्या, वो भोजन को ऐसा पुश करता है क्या, मुंह में धकेलता है क्या? कितनी गलत आदत है, सोच लीजिएगा। ये बिल्कुल गलत ईटिंग हैबिट्स है, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स है, जिसके कारण हम सभी रोगग्रस्त हैं। तो हमारे ईटिंग हैबिट्स को भी हमें सुधारना पड़ेगा। साथ साथ वास्तव में हेल्दी डाइट किसे कहा जाता है, मैं आपको स्पष्टीकरण करूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि हमें हेल्दी डाइट कौन सा है जो सिलेक्ट करके चॉइस करके खाएं। वास्तव में हेल्दी डाइट उसे कहा जाता है जो बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट है। हमारे भारतीय भोजन, हमारी माताओं को, बहनों को इतना सुंदर वैरायटी, इतने वैरायटी बनाना आता है। हमारे भारतीय व्यंजन, भारतीय भोजन बहुत स्वादिष्ट भी है तो संतुलित भी है। परंतु विदेश में जाइए आप देखना, लोगों को खाना भी नहीं आता है, खाना तो नहीं आता है, पहनना भी नहीं आता है। उनका जीवन कैसे है आप देखो, कैसे हालत है। तो भारत में हम जो भोजन खाते हैं, हमारी माताएं, भारत के नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, इतने वैरायटी, भारत जैसे सुंदर इतने वैरायटी भोजन सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। आप कहीं जाके ढूंढ के देख लो। लोगों को तो खाना नहीं आता, खाली आलू खाएंगे तो खाली आलू खाएंगे, खाली पिज़्ज़ा खाएंगे तो खाली पिज़्ज़ा खाएंगे, खाली टमाटर खाएंगे, ऐसे ही उनका। और इतना टेस्टी भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं आता है बनाना। मैं क्यों कह रहा हूँ, एक बार मेरा एक फ्रेंड है, दोस्त है, वो यूके चला गया। जब हम पढ़ाई पूरी किए तो यूके चला गया। लेकिन मैं भी जा सकता था। मैं सोचा सारे भारत हमारा जन्मभूमि इतना महान है, हम क्यों जाएं कहाँ, हमारे देश में ही रहना है, यहाँ ही सेवा करने हैं। तो 6 महीने के बाद मेरा फ्रेंड जो यूके से लौट के आया, देखा एकदम 10 किलो वेट कम हो गया होगा उसका। मैं पूछा क्या भाई तू पैसा कमाने गया है, क्या हालात करके रखा है? तो कहता है कि क्या भाई मैं तो भूखा मर गया हूँ, उधर खाने पीने का कुछ मिलता नहीं है। तो बोला खाने पीने का कुछ नहीं मिलता है? बोला कि क्या उधर बिल्कुल कोई ना टेस्ट है ना कुछ खाने पीने की चीज़ है, मैं तो भूखा मर गया हूँ। कहता है कि एक दिन मेरा प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मुझे इनवाइट किया डिनर के लिए। मैं खुश हो गया, वाह अभी तो कुछ मिलेगा खाने पीने का। डिनर के लिए मैं 250 किलोमीटर ड्राइव करके गया। वहाँ तो बहुत दूर दूर होते हैं। कई इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे 200 किलोमीटर ड्राइव करके एक डोसा खाने के लिए आपको 4-5 पाउंड खर्च करना पड़ेगा। मैंने कम से कम 250-300 रुपया एक डोसा खाने के लिए। इतना सारा कॉस्टली वहाँ तो बात मत पूछिए। लेकिन उनके हिसाब से ठीक है, जो करेंसी में कमाते हैं उसी अनुसार कोई बात नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, बोला कि मुझे जब डिनर के लिए इनवाइट किया मेरे प्रोफेसर, मैं तो खुश हो गया। मैं सोचा आज तो कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा।
लेकिन 250 किलोमीटर में जब ड्राइव करके गया, उनके डाइनिंग टेबल में बैठा, एकदम दुखी हो गया। बोला क्यों दुखी हुआ भाई? कहता है क्या डाइनिंग टेबल में 2-4 पीस ब्रेड है, उबले हुए 2 आलू है, 2-4 टमाटर है, थोड़ा सा बटर है, लगे यही डिनर है, खाओ। लगे मैं यही खाने के लिए 250 किलोमीटर ड्राइव करके आया। हमारे घर में किसी को अगर डिनर के लिए बुलाते हैं, हमारी माताएं, भले हम रोज़ सूखी रोटी सब्जी खाते होंगे, लेकिन किसी को मेहमान को बुलाते हैं तो देखना हमारी माताएं 4-5 वैरायटी बना देंगी, कितने क्या क्या बना देंगे, लेकिन वहाँ यही खाओ। हालांकि मैं दुखी हो गया पूरा। तो दुनिया में तो लोगों को खाना भी नहीं आता है, क्या खाएं क्या ना खाएं, लेकिन हमारे भोजन बहुत सुंदर है। लेकिन आज हम पाश्चात्य सभ्यता को अंधानुकरण करते करते सब गंदी चीज़ें खा खा के आज हम सब बीमारियों को आह्वान कर रहे हैं। तो हमारे भोजन बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो बैलेंस होना चाहिए। तो हेल्दी बैलेंस डाइट किसे कहा जाता है? व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? किसे कहते हैं बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट माना जहाँ हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं सारी पूर्ति हो, चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या मतलब? मेडिकल भाषा में हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जो खान पान की चीज़ों से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे आप अनाज खाते हो, चाहे चावल खाओ, चाहे रोटी खाओ, चाहे बाजरा की, गेहूं की, जो भी मकई की, अनाज है, दाल है, तेल घी आदि है, ये सब चीज़ों से हमें शक्ति मिलती है शरीर को, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए। और कुछ चीज़ें फिर भी हमें आवश्यक है जो हमें शक्ति तो नहीं देते हैं परंतु शरीर के लिए आवश्यक है। जैसे आपको भोजन में आयरन मिलना चाहिए क्योंकि आपका खून बढ़ाने के लिए आयरन आवश्यक है। हमारे भोजन में कैल्शियम होना चाहिए क्योंकि हमारे हड्डी के लिए कैल्शियम चाहिए, नहीं तो एकदम कमज़ोर होकर गिर पड़ेंगे, फ्रैक्चर हो जाएगा। कई प्रकार के विटामिन्स की हमें आवश्यकता है। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, कई प्रकार के विटामिन्स की भी हमें आवश्यकता है। अगर नहीं मिलते हैं हमारे भोजन में से तो कैसे होगा? सब प्रकार की डेफिशिएंसी बीमारियां शुरू हो जाएगी। तो जिस भोजन में हमें शक्ति भी मिलता हो और सारी प्रकार की आवश्यकताएं पूर्ति हो, उसी को ही हम बैलेंस डाइट कहेंगे। इसी प्रकार बैलेंस डाइट किसे कहा जाता है? हमारे शरीर की जो आवश्यक मात्रा में जितनी शक्ति मिलना चाहिए, कैलोरीज मिलनी चाहिए, अगर हमारे भोजन से उतना मिल रहा है तो उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। कम खाना और ज़्यादा खाना, ज़्यादा शक्ति कंज्यूम करना कि एकदम कम लेना, दोनों ही नुकसानकारक है, बैलेंस नहीं कहेंगे। आज लोग ज़्यादा खा रहे हैं जिसके कारण मोटे होते जा रहे हैं। मेहनत कम, खाना ज़्यादा। हर एक व्यक्ति उसके उम्र के अनुसार उसके क्या काम करता है और उसके क्या भाई है कि बहन है, उसी आधार से सारे दिन में कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, हर एक का अलग अलग है। जैसे कोई रिटायर्ड व्यक्ति है, अभी वो कुछ मेहनत नहीं करता है, सिर्फ बैठे बैठे खाना खाता है, घर में चुपचाप बैठा है, तो उसको बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन एक व्यक्ति यंग है, मजदूरी करता है, भाग दौड़ करता है, सारी मेहनत करता है, उसको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता है। जो मीडियम लेवल के हैं, बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा एकदम रेस्ट भी नहीं, मीडियम हैं, कैटेगरी के हैं, सारे दिन में हमें 1500 से 2000 कैलोरी की आवश्यकता है। जैसे आप ओजन, कितना ओजन है कहेंगे तो इतना किलोग्राम, कितना लंबा है तो कहेंगे इतना किलोमीटर की, इतना मीटर। तो इसी प्रकार हम जो शक्ति की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के लिए, उसको हम ऊर्जा को हम कैलोरी कहते हैं, मेडिकल भाषा में कैलोरी कहते हैं। तो सारे दिन में आपको 1500 से 2000 किलो कैलोरीज की आवश्यकता है। कोई रिटायर्ड व्यक्ति है, बैठा है चुपचाप, तो 1500 कैलोरी खाएगा तो भी चलेगा। कोई मजदूर है, बहुत मेहनत करता है, तो 2500, 3000, 3500 कैलोरी की भी आवश्यकता हो सकती है। गर्भावस्था में आपको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होगी क्योंकि बच्चा को भी एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए। तो माताओं को कम कैलोरी की आवश्यकता है, भाइयों को ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता है। ज़्यादा भागम दौड़ी भाई ये करते हैं, लेकिन कई माताएं भी मजदूरी करते हैं तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम क्या मेहनत करते हैं उसी आधार से। कोई व्यक्ति अपना वजन घटाना चाहता है तो उसको कम कैलोरी इंटेक करना पड़ेगा। अगर आप सारे दिन में 1200 कैलोरी लेंगे भोजन में तो आपका वजन नहीं घटेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है।
लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे भोजन में कितने कैलोरीज होती है। इसीलिए कहते हैं हम कुछ नहीं खाते हैं फिर भी इतने मोटे हैं। बिना खाए क्या हवा पानी से कोई मोटा होता है क्या? नहीं नहीं, हमारे भोजन में कितनी कैलोरी है वो जानना जरूरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरी बात है कि हमारे भोजन में वास्तव में बैलेंस नंबर ऑफ मील्स होना चाहिए। क्या मतलब है? मनुष्य जीवन में कम से कम 3 बार तो हमें भोजन करना चाहिए। सवेरे नाश्ता, दोपहर को लंच, रात को डिनर, 3 बार कम कम हम खाएं। ये हमारा बैलेंस डाइट है। कई लोग 2 बार खाते हैं, कई लोग 1 बार भी खाते हैं, कई लोग तो खूब 7 दिन तक उपवास करेंगे, फिर एकदम इतना खाएंगे जैसे एक ऊँट। मैं एक बार किसी धर्म संस्था में हेल्थ चेकअप करने के लिए हमें इनविटेशन मिला, मैं गया था। वहाँ उन लोगों का 7 दिन का व्रत के बाद उस दिन वो व्रत पूरा हो गया था, उपवास पूरा हो गया था, उनका कोई भोज चल रहा था। बड़े बड़े सेठ लोग आके बहुत कुछ डोनेशन करके जाते हैं वहाँ। तो जब हेल्थ चेकअप करने के लिए जाया गया तो देखा तो वहाँ सब बैठ के खाना खा रहे हैं। 7 दिन उपवास कर चुके थे, उस दिन उसका उपवास का उसका अंत था, उससे अंतिम दिन था। तो जब खाना खाने बैठे थे, उनके थाली के उनके सामने ये केला के पत्ते थे और उसके ऊपर एक एक के सामने इतना भोजन था, मैं देखा, मैं तो हैरान हो गया। आप 10 दिन में भी नहीं खा सकते हो। और वो सारे भोजन में खाली देसी घी और खाली एकदम ड्राई फ्रूट्स और एकदम माल मसाला पूरा। तो 7 दिन खाया नहीं और एक ही दिन सारा खा लिया। मैं इसलिए देख रहा था, लोग उपवास तो कर रहे हैं लेकिन सब मोटे मोटे हैं, इतने मोटे मोटे हैं। अरे भाई, उपवास करके मोटे कैसे हो गए आप? 7 दिन तो खाया नहीं लेकिन एक दिन 15 दिन का खा लिया। तो फिर उसको बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे। बैलेंस डाइट माना कम से कम 3 बार खाना है हमें। भले कम कम खाओ लेकिन लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना है। अगर आपको डायबिटीज़ है, याद रखो मेरे भाई और बहनों, अगर डायबिटीज़ है, अगर जो दवाइयाँ आप खाते हो वो दवाइयों का असर तो 12 घंटा 24 घंटा तक रहता है। लेकिन अगर आप खाना नहीं खाते हो, आपका शुगर इतना डाउन हो जाएगा, बेहोश हो जाएंगे। डायबिटीज़ मरीज को इसलिए कम से कम 3 बार तो खाना ही है, लेकिन मैं कहूँगा हर 4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना चाहिए। सवेरे नाश्ता करो, 8-9 बजे तक नाश्ता हो जाना चाहिए। 11 बजे कोई ना कोई फल खाना चाहिए। हमेशा मेजर मील के साथ फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। नाश्ता, लंच, डिनर के साथ फ्रूट्स मत खाओ। आयुर्वेद में दोनों कच्चा पक्का दोनों खाने के लिए मना किया जाता है। तो सवेरे एक्स्ट्रा कैलोरी ऐड हो जाता है, इसलिए सवेरे नाश्ता करो। नाश्ता क्या करना है मैं बताऊंगा आगे। सवेरे नाश्ता करो, 11 बजे करीब एक फ्रूट खाओ कोई भी। 1-2 बजे तक लंच हो जाना चाहिए। 4-5 बजे हल्का सा कुछ भी ऐसे आप स्नैक्स ले सकते हो, नाश्ता ले सकते हो। वो क्या होना चाहिए मैं बताऊंगा आगे। और रात को डिनर 8-9 बजे तक कर लो। सोते समय 1 कप इतना दूध पियो। यही हमारा बैलेंस डाइट है। कोई भी हो, चाहे डायबिटीज़ हो या ना हो, कोई भी बीमारी हो या ना हो, अगर ऐसा भोजन करेंगे तो इसको बैलेंस डाइट कहा जाएगा, संतुलित आहार कहा जाएगा। तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे। तो बैलेंस नंबर ऑफ मील्स पर डे एंड इसी प्रकार राइट मील्स एट राइट टाइम, तो ही हम कहेंगे संतुलित आहार। राइट मील्स एट राइट टाइम क्या मतलब है? हमारा नाश्ता नाश्ता की तरह हो, लंच लंच की तरह हो और डिनर डिनर की तरह। आज दुनिया में सवेरे लोग उठते हैं बहुत लेट, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करने जाना है दोनों को। कौन नाश्ता बनाएगा? दोनों लेट उठे हैं, कहते चलो चाय पी के चले जाते हैं। चाय पी के चल पड़े। सारा दिन काम करना है ऑफिस में, सुस्ती आएगी खाना खाने से, तो मंगा लेंगे 2 टोस्ट, 2 ब्रेड कि कोई सैंडविच, हो गया लंच। रात को दोनों थके हुए लौट रहे हैं, खाना खाया नहीं सारा दिन। कौन नाश्ता खाना बनाएगा फिर से? चलो होटलों में खाते हैं। जाएंगे रात को होटल में खाना खाने, लेट नाइट में। कितना खाएंगे? सारा दिन खाए नहीं, कितना खाएंगे? कुंभकर्ण जैसा। सोएंगे भी कुंभकर्ण जैसा। यही हमारी जीवन शैली हो चुकी है। तो सवेरे वास्तव में नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। नाश्ता कभी मिस नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट को ब्रेन फूड कहा जाता है। मैं आगे बताऊंगा कि नाश्ता नाश्ता की तरह हो, लंच लंच की तरह। सवेरे नाश्ता अच्छी तरह से करना चाहिए, ताकि बाई चांस अगर किसी काम में बिजी हो गए, आप लंच मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं।
लंच थोड़ा सा हल्का, अगर बहुत आपको काम करना पड़ता है तो थोड़ा हल्का खाना है, क्योंकि नहीं तो फिर आपको सुस्ती आएगी, काम नहीं कर पाएंगे एफिशिएंटली। लेकिन रात्रि का भोजन जितना कम हो सके अच्छा है, क्योंकि रात्रि को जल्दी खाएंगे, कम खाएंगे तो आप नींद कम होगी, जल्दी उठेंगे। और हमारे देश में कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो मनुष्य जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, वही वास्तव में जीवन में सदा स्वस्थ रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं, स्वास्थ्यवान रहते हैं, संपत्तिवान होते हैं। तो इसलिए रात्रि भोजन थोड़ा हल्का हो तो अच्छा है। और जितना जल्दी हो सके, माना 8 बजे तक तो खा ही लेना चाहिए, 8-9 बजे तक खा ही लेना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं। लोग तो 11-12 बजे डिनर करते हैं, वो ठीक नहीं है। तो इसको कहते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। हमारे स्वास्थ्य के लिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर आप मोटे हैं, आप अपना बॉडी वेट को कम करना चाहते हो, आप अगर भोजन आपको समझ नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कुछ भी खाते रहते हो, तो आपका वजन कोई घटा नहीं सकता है, कोई घटा नहीं सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 100% समझना जरूरी है मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना, तो ही आपका बॉडी वेट आइडियल मेंटेन कर पाओगे। नहीं तो आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति का वजन सही नहीं है वही बार बार बीमार होता है, और ज़्यादा मोटे होने से ज़्यादा बीमारियां आती है। कल आपको दिखाया डिटेल क्या क्या बीमारियां होती है। तो इसलिए आप अगर वेट कम करना है आपको, तो आपको भोजन के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप दवाइयाँ लेते हो किसी न किसी बीमारी के कारण, चाहे ब्लड प्रेशर की, चाहे डायबिटीज़ की, चाहे हार्ट की, अगर आपका भोजन सही हो जाएगा तो आपके ये सब दवाइयाँ बहुत ना के बराबर हो जाएगी, बहुत कम गोलियाँ लेनी पड़ेगी आपको। तीसरी बात है, अगर आपके शुगर अप डाउन होता है, किसी को डायबिटीज़ है और उसका शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं होता है, कभी 400 हो जाता है, कभी 40 हो जाता है, कभी 500 हो जाता है, कभी 50 हो जाता है, अप डाउन होता रहता है, स्पाइकिंग होता रहता है। तो जब तक आप कितना भी कैसा भी दवाई कहीं से भी विदेश से लेके दूंगा, आपका कभी शुगर ठीक नहीं होगा। जब तक आप अपना भोजन को नहीं समझेंगे, मुझे क्या खाना क्या पीना, आपका वो शुगर अप डाउन कभी ठीक नहीं होगा, कोई ठीक नहीं कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आपके लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है सोचिए। साथ साथ अगर और भी दूसरी बीमारियां जो जीवन में आने वाली हैं, अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, तो ये बीमारियों से बच जाएंगे। जिसको नहीं हुई है नहीं होगी, लेकिन कुछ भी खाता रहता है तो आज कोई बीमारी, कल कोई बीमारी, परसों कोई बीमारी, वो आगे पीछे चलते ही रहेंगे, बीमारियां आती रहेगी। क्योंकि हमें भोजन सही खाना चाहिए इसलिए।